आज हम बात करेंगे कि क्या बिना केमिकल के खेती और मुनाफेदार हो सकती है क्या। ये दोनों शब्द, ये दोनों कॉन्सेप्ट आज तक हमारे किसान भाइयों ने एक विपरीत दिशा में देखी है। यानी जब भी उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि रासायनिक खेती करना बंद कर दिया, तो उन्हें ये नज़र आया कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उत्पादन है, वो टूटा और उनकी जो कीटों के अगेंस्ट में जो एक हमें उसकी पौधे की सुरक्षा चाहिए, वो ठीक से कर नहीं पाए। और फिर इससे परेशान होकर किसान भाई वापस अपना केमिकल के ऊपर आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे और क्या हो रहा है। तो एक ध्यान में लेने जैसी बात है कि जितने हमारे रासायनिक खाद हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, जैसे पोटैश है और कई दूसरे खाद, ये सारे इनको समझना है तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि ये हमारे पौधों को, जिसको हम कहते हैं ना, एक इलेक्ट्रोलिटिक फर्टिलाइजर्स है, पानी में घुलने वाले क्षार के जैसे, और ये डायरेक्टली एक सलाइन की बोतल लगाने जैसे है, पौधे को लगा दिया। इनसे क्या हुआ, जैसे आप खुद यूरिया का पानी नहीं पियोगे, डीएपी का पानी नहीं पियोगे, पोटैश का पानी नहीं पियोगे, और पियोगे तो अगले साल मुझे मिलोगे नहीं। तो ऐसे ही हर साल हमारे खेतों के जो जीवाणु जैविक मित्र है, ये मरते चले गए। और दूसरा एक कारण हुआ कि जब भी रासायनिक खतों का हमने इस्तेमाल किया तो हमारे पौधों में, जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, अमोनियम कहते हैं, इनका प्रमाण बढ़ा। तो हमारे पौधों के ऊपर कीटों का, जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, पैथोजेंस का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ज़्यादा अटैक हुआ, क्योंकि इनके लिए ये प्रोटीन के लिए खाद्य है, इसके बिना उनका प्रोटीन बनता नहीं। और फिर इसके लिए दवाइयाँ हमको ज़्यादा मारनी पड़ती है। खेतों में मजदूरी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमने हर्बिसाइड भी मारना शुरू किया। तो उसका भी अब असर कम दिखने लग गया है किसान भाइयों को। चीज़ें जैसे राउंड अप वगैरह आपने देखा होगा। अब सवाल यह आता है कि इसको बदले कैसे। होता क्या है कि जब भी हमने केमिकल और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारी ज़मीन कड़क हो गई और दब गई। तो हमारे पौधों की जड़ों का क्षेत्र जो बड़ा होना चाहिए था, घना होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसलिए हमारा करीब जिसको हम कहते हैं अंकुरण और पौधों की जिंदा रहने की जो क्षमता है, वो 95% से घट के अब 70-75 तक आ गई है। इसका मतलब 25 से 30% हमारा नुकसान तो वहीं हो गया। और ये एक हमको बदलना पड़ेगा ताकि हम मुनाफेदार फिर से बन सकें। अब सवाल क्या आता है कि ये जो एक बोरी यूरिया डाला, एक बोरी डीएपी डाला, एक बोरी पोटैश डाला, तो ये जो 50-50 किलो की बोरियां आप डाल रहे हैं, इसके जैसा केमिकल का जो न्यूट्रिशन है वो हमको अब जैविक न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उतने ही बोरियों में भर के। क्या हम दे पा रहे? जब जैविक शक्ति ही इतनी कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब जो नया साइंस है, नया टेक्नोलॉजी है, वो हमको ये सिखाता है कि इसको करने के लिए हमें, जिसको मिट्टी की संरचना कहते हैं, फिजिक्स, यानी उसके अंदर हवा कितनी होनी चाहिए, पानी कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर मिट्टी का जो अनुभाग है, जैसे क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, कितनी होनी चाहिए, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, हमारा ह्यूमस का परसेंटेज है, हमारे मिनरल्स का परसेंटेज है, ये सही मात्रा में होना चाहिए, जिसको हम केमिकल बैलेंस कहते हैं। और तीसरा हमारा जैविक बैलेंस, यानी हमारे पास फफूंद होना चाहिए, हमारे पास जीव है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो होने चाहिए,
हमारे पास प्रोटोजोआ नेमेटोड होने चाहिए, हमारे पास माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स होने चाहिए, हमारे पास केचुए होने चाहिए। तो ये सब की तीनों की जब समन्वय होगा, सही संतुलन में होगा, तब हम ये जिसको हम कहते हैं बायो न्यूट्रिशन, बायो मेटाबोलाइट्स का सप्लाई, ये अधिक मात्रा में दे पाएंगे और तभी हमारा जो डिपेंडेंस है केमिकल की तरफ वो कम होगा और मुनाफा भी आएगा, क्योंकि उत्पादन अब टूटेगा नहीं। ये बात समझने जैसी है। अब क्या ये हो सकता है? तो आज की जो साइंस टेक्नोलॉजी है ये ज़रूर हमको करने में मदद करता है। धन्यवाद।